8 साल का कार्यकाल, देश हुआ बदहाल, धन्ना सेठों को किया जा रहा मालामाल, गरीबों के बीच में फैलाया जा रहा धर्म का भ्रमजाल, भ्रमजाल से हुआ जंजाल और देश का हुआ बहरहाल। अभिवादन स्वीकार करें। जय भीम, जय जोहार। मैं रवि रविंद्र, विधानसभा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी कसडोल। साथियों, विज्ञापन के इस माया जाल में जब धन्ना सेठों से पैसा लेकर जो पार्टियां हैं वो झूठे वादे करते हैं और इस झूठे वादों को बड़े बड़े बैनरों, बड़े बड़े पोस्टरों में, टीवी, समाचार पत्रों में आपके दिमाग में डाला जाता ही है और जिसके दम पर सरकारें चुन कर आती है। जब सरकारें चुन कर आई और चुन कर आने के बाद इस जनता के पैसों से जो खजाने के रूप में सरकार के पास रहती है, इस खजाने को इस प्रचार में, इस विज्ञापन में फूंक दिया गया। सरकारें अपनी कमियों को छुपाने के लिए झूठ को सच और सच को झूठ के रूप में परोसने के लिए सरकार ने इन खजानों का पैसा इस्तेमाल किया और जितनी योजनाएं बनती है, अब किसी भी योजनाओं को निकाल कर देख लीजिए, सरकार जितना पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्चा करती है उससे ज़्यादा ये बात आप तक पहुंचाने में खर्च करती है कि सरकार आपके लिए काम कर रही है। योजना का लाभ आप तक पहुंचे ना पहुंचे, मगर उन विज्ञापन आप तक जरूर पहुंच जाएंगे कि सरकार आपके लिए काम कर रही है। और जो उनके भक्त हैं वो दिन रात इसमें लगे रहते हैं ये बताने में कि जो सरकार हैं वो आपके मसीहा है, आपके रहनुमा है, मगर एक बात भूल जाते हैं, जनता सरकार बनाती है, सरकार जनता को नहीं बनाती। 8 साल में जो सरकार है, 8 साल में जो मोदी सरकार है, उन्होंने 2014 से लेकर 2018 तक 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन में खर्च कर डाली। 2018 से 2021 के बीच में जो मोदी सरकार है उन्होंने 1700 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, यानी कि 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपए सरकार जो सेंट्रल में मोदी सरकार है उन्होंने सिर्फ विज्ञापनों में खर्च कर डाला। यानी जो माल्या देश से 9,000 करोड़ रुपए खर्च लेकर भगी थी उससे बराबर मोदी सरकार ने सिर्फ विज्ञापनों में खर्च कर डाली। और इसमें जो कांग्रेस सरकार थी, हम तो बार बार ये कहते थे कि भाजपा और कांग्रेस एक है, इनकी नीतियां एक है, और जो छत्तीसगढ़ की जो भाजपा सरकार है वो इसमें कैसे पीछे रह सकती थी। और यहाँ की जो भाजपा सरकार है उन्होंने 3 साल में 300 से 400 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों में फूंक डाले, यानी कि महज प्रतिदिन का 30 से 40 लाख रुपए सरकार विज्ञापन में खर्च करती है। वहीं मोदी सरकार 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन अपने विज्ञापन में, अपने गुणगान में खर्च करती है। वो लोग 8 साल, उनके भक्त 8 साल के गुणगान में आपके बीच में आएंगे, आपको बताएंगे कि सरकार ने ये काम आपके लिए किया, और ये बात आपके दिमाग में डाली जाएगी कि दुनिया के तमाम देशों में जो सबसे अच्छी सरकार है वो मोदी सरकार है। दुनिया के तमाम नेताओं में अगर सबसे अच्छा नेता है वो सिर्फ मोदी जी सबसे अच्छे नेता हैं। ये बात आपके दिमाग में डाला जाएगा। और उस वक्त में जब सच को झूठ और झूठ को सच के रूप में परोसा जा रहा हो, उस वक्त में हमें वो सच कहना होगा। उस वक्त में समाज के बीच में हमें उस सच को पहुंचाना होगा जो सच हमसे छुपाई जा रही हो। आज सरकारें विज्ञापन के रूप में जो सरकारी खजाने हैं उसके पैसे को फूंक रही है, बल्कि आपको पता होगा कि भारत देश पर 128 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी देश की आबादी 130 करोड़ है, तो अगर प्रति व्यक्ति 1 लाख करोड़ रुपए का 1 लाख का कर्ज आप पर है, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, मगर जो कर्ज है उसे आम जनता को ही छूटना होगा। सरकार कर्ज लेती है और कर्ज लेकर अपने गुणगान में ही खर्च कर डालती है, अपने ऐशो आराम में खर्च कर डालती है। जो कांग्रेस सरकार है, जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार है, उन्होंने इन 3 साल में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया। जो पिछली भाजपा सरकार थी उन्होंने 40,000 करोड़ का कर्ज हम पर छोड़ कर गए थे। अब ये सवाल आपको पूछना होगा कि सरकार इतना पैसा कर्ज लेकर ऐसी कौन सी योजना चलाती है जिसका फायदा सिर्फ उन लोगों तक पहुंचते हैं जो लोग इन पार्टियों को चुनावी चंदा देते हैं। जब आपके बीच में ये 8 साल का कार्यकाल में हुए
तमाम नीतियों के बारे में बताया जाएगा। जब आपको राम मंदिर 370 ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर गुणगान किया जाएगा, उस वक्त में आपको वो सच इन लोगों से पूछना होगा जो सच आपसे छिपाई जा रही हो। और मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी किया और अचानक से आकर नोटबंदी किया। उनके जो भक्त थे उन्होंने कहा कि नोटबंदी से जो काला धन है वो वापस आएगा, जो आतंकवादी हमले हैं वो बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2016 के बाद भी, नोटबंदी के बाद भी आतंकवादी हमले हुए और 2018 और 19 के बीच में आतंकवादी हमला, जिससे मोदी सरकार फिर पुनः जीत कर आई। काला धन वापस आएगा कहा गया, मगर आरबीआई ने बयान दिया कि देश की 99% करेंसी बैंकों के पास वापस आ गई है, सिर्फ 1% ही अभी मार्केट में है। यानी कि जो वाहवाही गुणगान के रूप में बड़े बड़े मंचों, बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि देश को फ़ायदा होगा, मगर देश को नोटबंदी से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि नोटबंदी से जो गरीब लोग थे वो बुरी तरह परेशान हुए। जो लोग बाहर पलायन कर गए थे उनको अपने घर वापस लौटना पड़ा पैसे की किल्लत की वजह से। जो लोग नौकरियों में थे उनकी नौकरी चली गई। एक आंकड़े के मुताबिक 15 लाख से 20 लाख लोगों की नौकरी चली गई। जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो सब बर्बाद हो गए। जो लोग लाइनों में लगे थे, कई लोग लाइनों में ही मर गए, कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया इस नोटबंदी के दरमियान। और पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के लिए सिर्फ एक साल में 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो 500 के नोट थे उसे बदलने के लिए 5,000 करोड़ खर्च किया गया। जो 2,000 के नए नोट थे उसे बनाने के लिए 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो 200 के नए नोट थे उसे बनाने के लिए 500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा सरकार को लगाना पड़ा। यानी कि सरकार को किसी भी तरह, या सरकार जो जनता है, देश की जनता है, उसे नोटबंदी से कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि नोटबंदी एक तरह से ऐसा फैसला था जिससे जनता के संपत्ति को खुले रूप में लूटा जा सकता था। तरह तरह के लोग परेशानियों का सामना करते रहे, कई लोग इन परेशानियों से जूझते हुए मौत के हवाले हो गए, मगर सरकार को आज तक ये अफसोस नहीं हुआ कि हमने ये गलत नीति, गलत फैसला लिया था। जो दूसरी सबसे बड़ी जो सरकार की विफलता रही है वो निजीकरण। सरकार जो इस देश की जो बहुजन तबका है, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, सरकार निजीकरण करके इन्हें विकलांग और अपाहिज बना रही है। क्योंकि निजीकरण होगा तो जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया था, ये आरक्षण का फ़ायदा उन लोगों को नहीं पहुंच पाएगा। जब बैंक का निजीकरण किया जाएगा तो जो बैंक में जो बैंक सेक्टर है वहाँ पे आरक्षण के दम पर हमारे लोग वहाँ पर जाते थे वो नहीं पहुँच पाएंगे। जो गरीब लोग हैं, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गरीब लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे इन बैंकों से गरीब लोगों को फेंक दिया जाएगा। जो पॉलिसी है वो सिर्फ चंद लोग ही बना पाएंगे और चंद लोग अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए वो पॉलिसी बनाएंगे, जिससे गरीब लोग की कमर टूट जाएगी। जो विकलांग है उनको वहाँ पर किसी भी तरह का काम नहीं दिया जाएगा, और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी वहाँ किसी भी रूप में काम की कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। निजीकरण जो बहुजन तबका है उसके लिए सबसे घातक साबित होगा। और आज जो कांग्रेस और भाजपा में जो पोस्टर बॉय बने हुए हैं, जो पोस्टर के नेता बने हुए हैं, उनसे यह सवाल पूछना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि निजीकरण करके देश को बेचा जा रहा, तब आप इन सरकारों के गुणगान करने में, भक्ति करने में क्यों लगे हुए हैं? असली जो भक्त हैं वो सबसे असली गुनहगार हैं। इन लोगों के जो अपने आकाओं के गुणगान में अपना सारा बुद्धि, अपना सारा समय इनके गुणगानों में लगाए रहते हैं। जो तीसरा जो सबसे गलत फैसला था वो शिक्षा के क्षेत्र में था। सरकारों ने जो गरीब लोगों के बच्चे थे, इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए से रोकने के लिए जो सरकारी संस्थान थे इसे बेचने का काम किया। जो फीस थे उसे
100 गुना बढ़ाने का काम किया। जो गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई से अपने खेत को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे सके, ये सोचकर सरकार ने शिक्षा को ही महंगा कर डाला। शिक्षा पर भी जीएसटी लाद दी गई ताकि आपके बच्चे अनपढ़ और गंवार रहें, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। इसीलिए न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसके तहत सरकार ने शिक्षा पर सबसे ज़्यादा हमला किया। आज आप अपने बच्चों को नकारा कहते हैं, मगर नकारा ये सिस्टम है। आपके बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके उन बड़े बड़े एग्ज़ाम को फाइट करते हैं और पास होते हैं, मगर सरकार ने एक दूसरा रास्ता अपनाया, लेटरल एंट्री का। आपके बच्चे सामने के दरवाजे में खड़े हैं कि दरवाज़ा खुलेगा, उनके किस्मत चमकेगी, मगर सरकार पिछले दरवाजे से अपने लोगों को उन संस्थानों में घुसा रही है। ये सवाल आपके सामने है कि शिक्षा को बचाना, इस आरक्षण को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भाजपा में अभी पोस्टर बॉय बने हुए हैं, जो बड़े बड़े पोस्टरों में छोटे किनारे पर कहीं उनका फ़ोटो आता है, उनसे ये पूछना ज़रूरी है कि सरकार अगर हमारा भला कर रही है तो SC/ST एक्ट को फिर सरकार इसको ख़त्म करने का जो फैसला था वो क्यों लेकर आई। ये सवाल आज आपके सामने हैं। अगर SC/ST एक्ट को ख़त्म किया जाता तो आज देश में जो SC/ST पर जुल्म जाती हैं वो दुगने और तिगने स्तर पर बढ़ जाती। जो बहुजन लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्होंने 2 अप्रैल 2018 को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार करके अपने हक अधिकार को बचाने में कामयाब रहे। मगर साथियों, अभी सरकार आरक्षण पर जिस तरह से कुठाराघात कर रही है, जैसे अभी मध्य प्रदेश की बात हो, जहां अभी नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, जहां पे OBC आरक्षण को ख़त्म किया गया, जहां OBC जो लोग थे जो चुनकर सरपंच बनते, जिला पंचायत में सदस्य बनते, जनपद में सदस्य बनते, जनपद में अध्यक्ष बनते, इनमें गिरावट आई क्योंकि आरक्षण को कमज़ोर किया गया। आरक्षण से हमारे लोग चुन कर जाते हैं और अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई तो हमारे लोग इन बड़े बड़े सरकारी संस्थाओं में चुनकर नहीं जाएंगे। इसलिए सवाल पूछना ज़रूरी है कि हमारे आरक्षण को किस तरह से सरकार खत्म कर रही है, ये सवाल आज हमें पूछना होगा। जो लोग आज सरकार के गुणगान में लगे हैं, उनसे ये सवाल पूछना होगा कि 13 पॉइंट रोस्टर लाकर सरकार हमारा कौन सा भला करना चाहती थी। जो मनवादी लोग हैं वो अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को, अपनी ब्राह्मणवादी जड़ों को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर हमला की तो उन्होंने संविधान पर हमला की। दिल्ली में सरेआम संविधान को जलाया गया, जहां आम आदमी की पार्टी की सरकार है। कांग्रेस चुप रही, भाजपा चुप रही और जो आम आदमी पार्टी है, तीनों चुप रहे और खुले रूप में संविधान को जलाया गया। सरकारें संविधान की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ काम करके संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे रहें। इसलिए आपको यह सवाल पूछना होगा कि सरकारों ने ऐसी योजना क्यों लाई जिससे इस देश में बदहाली छा गई। आपको याद होगा भी कुछ समय पहले कृषि कानून लाया गया और कृषि कानून से 700 से 800 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर सरकार घुटने पर आई और इस कानून को वापस लेना पड़ा। साथियों, आपसे सिर्फ इतना कहना है कि जो सरकारें बनी हैं वो विज्ञापन की सरकारें हैं और ये सरकारें बहुजन समाज के हित के लिए नहीं बनी हैं, बल्कि ये सरकारें ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए बनी हैं। ये बातें आपको समझनी होगी कि सरकार की जो नीतियां बनती है वो सरकारें उन लोगों के लिए नीतियां बनाती हैं जो बड़े बड़े लोग इनको चुनावी चंदा देते हैं, फंड देते हैं, इनके लिए नीतियां बनती है। आपके लिए इन 8 सालों में आपके पैरों को काटने के लिए, आपके जड़ों को कमज़ोर करने के लिए, आपको विकलांग अपाहिज बनाने के लिए हर तरह से प्रयास किए गए। आपके हक अधिकार पर कुठाराघात किया गया ताकि आप विकलांग बने रहें, आप 2 वक्त की रोजी रोटी में ही उलझे रहें। आपको इस तरह से आपको
कमज़ोर किया गया। साथियों, जो सरकार के विज्ञापन है, इस विज्ञापन से आपको जो झूठ है और जो सच है, इस झूठ को पहचानना होगा और सच को जानना होगा। वरना एक दौर ऐसा भी आएगा कि सरकार दिल्ली में बैठकर अपने विज्ञापन के दम पर सरकारें बनाएंगी और सरकार बनाकर अपने लोगों के लिए ही नीतियाँ बनाएंगी, जैसे आज बनाई जा रही है। उस सच को जानिए जो सच आज आपसे हमसे छिपाया जा रहा है। जय भीम, जय भारत।